टेक्नोलॉजी ने हमेशा ही मानव और उसके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में कई बार विचार आता है कि अगर सद्दाम हुसैन, जो कि इराक का तानाशाह था, आज जिंदा होता तो गल्फ कंट्रीज की हालत कैसी होती। इसको लेकर हमने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा, तो इसको लेकर जो जवाब आया वो आपको जानना चाहिए। AI का कहना था कि सद्दाम हुसैन के जीवित रहने पर इराक की स्थिति की भविष्यवाणी करना कठिन है, क्योंकि ये अनेक अनिश्चितताओं पर निर्भर करता है। लेकिन अगर सद्दाम हुसैन नहीं मरता तो आज का इराक कैसा होता, इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते थे। सद्दाम का तानाशाही शासन। हुसैन की क्रूरता और तानाशाही के कारण इराक में लोकतंत्र की स्थापना की संभावना कम होती। विरोधियों का दमन, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन जारी रह सकते थे। क्षेत्रीय अस्थिरता। हुसैन का कुवैत पर आक्रमण और पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध इराक को क्षेत्रीय संघर्षों में उलझा सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। हुसैन के अत्याचारों के कारण इराक पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जारी रह सकते थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और विकास प्रभावित होते। आंतरिक संघर्ष। इराक में विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष बढ़ने की संभावना थी, जिसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध भी हो सकता था। हालांकि कुछ सकारात्मक संभावनाएं भी हो सकती थीं जो AI ने बताई हैं, जैसे स्थिरता और विकास। हुसैन के नेतृत्व में इराक अपनी तेल संपदा का उपयोग करके कुछ हद तक स्थिरता और विकास प्राप्त कर सकता था। शिक्षा और स्वास्थ्य। हुसैन के शासनकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ था, जो आगे भी जारी रह सकता था। सामाजिक कल्याण। हुसैन ने गरीबों और वंचितों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं, जो आगे भी जारी रह सकती थीं। कुल मिलाकर AI ने निष्कर्ष ये निकाला है कि सद्दाम हुसैन के जीवित रहने पर इराक की स्थिति निश्चित रूप से भिन्न होती। ये कहना मुश्किल है कि ये बदलाव बेहतर होता या बदतर। हालांकि यहाँ पर यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि ये केवल एक अनुमान है और वास्तविक परिस्थितियां बिल्कुल और निश्चित रूप से भिन्न हो सकती थी। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल।